हाय एवरीवन। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस अगर तुम्हें डर लगता है तो आ जाओ साथ में सॉल्व करते हैं। मेरा है डे 2। ठीक है, और इसमें हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और ये रिवीजन है काइंड ऑफ, तो थोड़ा फास्ट होगा। बेसिक जो बिल्कुल नया है प्लीज़ भाई लोग मत आना इधर पे, थोड़ा सा तो आना चाहिए। फ्रॉम अ पॉइंट एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन द फुट ऑफ टू टावर्स पी एंड क्यू, यानी दो टावर होंगे पी और क्यू, इनके जस्ट बीच में, एग्जैक्ट बीच में बोल रहा है, पॉइंट बीच में, तो यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी। यहाँ तो कोई इशू है, मुझे तो पढ़ने में इशू नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन तो टॉप ऑफ 30 एंड 60, एक का एलिवेशन 30 है और एक का एलिवेशन 60 है। ठीक है, अगर ये मैं 30 ले लेता हूँ, ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, और एक का मैं 60 ले लेता हूँ, ले लिया। द रेशियो ऑफ पी टू दैट ऑफ क्यू, तो अगर ये पी है ये क्यू है, देखो ध्यान से देखना, अभी ना ऐसा ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि ऑप्शन उल्टे सीधे हों, बट पहले उसने पी बोला, मैंने पहले पी ले लिया, फिर उसने क्यू बोला, मैंने पहले क्यू लिया, उसने पहले 30 बोला, मैंने 30 लिया, उसने 60 बोला, उसने 60 लिया। ठीक है, 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3, और ये कितना होगा ये हो जाएगा √3/1। दोनों साइड ये दोनों सेम होने चाहिए थे ना, तो इसको भी √3 से इंटू करो और इसको भी √3 से इंटू करो, तो अभी सेम हो जाएंगे दोनों के दोनों। हाँ, तो √3 तो सेम हो गया, यहाँ कितना बचा 3/√3, यहाँ कितना बचा 1/√3, इन दोनों का रेशियो ले लो। अभी उसने पूछा है हाइट बतानी है, हाइट हाइट क्या है 1 है और इधर कितनी है 3 है, तो 1:3 इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी को कोई इश्यू है इस क्वेश्चन में? नहीं, अगर है तो बोल दो ना जरा। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्रोन फ्लाई कर रहा है एक, चलो भाई ड्रोन को फ्लाई करते हैं। ड्रोन फ्लाई कर रहा है, एलिवेशन है, पॉइंट ग्राउंड है 60 डिग्री से, ये रहा ड्रोन, ये रहा, ये आया 60 डिग्री पहुंच गया। 5 सेकंड करने के बाद एंगल जो है वो ड्रॉप हो गया 30 डिग्री, यहाँ जैसे थे 5 इधर को चला होगा, तो ये डिस्टेंस आ गई। ओहो हो क्या बात है, 5 सेकंड चला है। क्वेश्चन अच्छा है। इधर ड्रोन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ, इतना हाइट भी दे रखी है 1000√3, 1000√3 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ। ये होनी चाहिए 1060√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1000 होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ड्रोन इज, अब वो 30 है, हाइट तो सेम ही होगी ना, तो 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1000 प्लस एक्स। 3000 2000 अगेन से। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 3000, यहाँ ऊपर जाएगा 1000, 1000 यहाँ जाएगा, एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 1000, 3000 माइनस 1000, 2000 खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, एट अ सर्टेन टाइम ऑफ अ डेज ट्रीज आर, इतना जो है वो कुछ टाइम पर 9 मीटर की शेडो कास्ट कर रहे हैं, 9 मीटर की शेडो मान लिया। ठीक है, इफ अ पोल कास्ट अ शेडो ऑफ 13.5 मीटर एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर एक पोल है, तो पोल 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 ओ क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, समझ रहे हो? देखो देखो देखो, ये क्वेश्चन ना डायग्राम से नहीं होगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हैं हम। ठीक है, ट्री की हाइट कितनी है 5.4, शेडो कितनी दे रहा है 9, पोल की हाइट कितनी है मुझे नहीं पता, पर शेडो कितनी दे रहा है 13.5, तो बोल सकता हूँ 5.4/9 इज इक्वल टू, सेम टाइम पे दे रहा है ना, h/13.5। हाँ ये कटेगा, देखो 9 कम 9, 9×5 = 1.5, ऊपर जाएगा 54 इंटू 1.5, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, 75 × 6 = 81,
8.1 समथिंग आंसर में है क्या? हाँ है आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे किए जाते हैं। क्या आपको पता था? चलो आगे देखते हैं। What is an angle of elevation of the sun from the top of the pillar when it is height equal to the length of a shadow? 45। क्या 45 ऑप्शन में है? एग्जैक्टली ठीक है, इसको तो करने की जरूरत नहीं है। सेम हाइट सेम वो 45 होता है। टॉप ऑफ अ ब्रोकन ट्री टचेस द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 16 डिग्री। 60 डिग्री तो ये है ब्रोकन ट्री ऐसे गिरा है भाई, ये 60 डिग्री पर है, 45 मीटर अवे है। हाइट टोटल हाइट कितनी होगी? 60 कितना होता है? √3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 45। हाँ है ना, परपेंडिकुलर बेस। तो 45 √3 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया? एक्स हो गया। तो 45 √3 ये आ गया, आ गया। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, इसका स्क्वायर करूँ तो ये आ जाएगा। क्या आएगा? 45 का स्क्वायर इंटू 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 4 हो गया। तो 45 का स्क्वायर यानी 45 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 90। 90 प्लस 45 9 4 13, 135 पॉइंट 135 के आसपास आ रहा है। 135 √3 आएगा। √3 होता है 1.717। 135 से 135 √3 है ना। अब देखो 100, अरे क्या बोल रहा हूँ, 135 इंटू 1.717 17 से गुणा कर देते हैं। 17 पंजे 85 का 5 हासिल लगाओ 8, 7 51, 51 8 हासिल लगाओ 5, 17 एकम 17, 17 5 7 से गुणा कर रहा था मैं तो, 7 से गुणा करते रुको। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 3 7 21, 22 23 24, 2 7 एकम 7 8 9, 94.5 आ गया। तो 135 में 94.5 अगर तुम ऐड कर रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, ऐसे तो सवाल नहीं बनेगा। कितना सवाल करता है मोर। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी थिंक। सोचो, फिर से बनाते हैं इसको। हम कहीं ना कहीं तो गुरुत्व गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये बनाता हूँ और मैं ये दे दिया, ठीक है, ब्रोकन ट्री है ये नहीं पता मुझे, एंगल पता है मुझे। ठीक है, ये हो गया 65 डिग्री, अरे यार 60 डिग्री। ठीक है, और ये 45 मीटर अवे है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये चला जाएगा इधर 45 √3 पर, ये आ गया परपेंडिकुलर। यहाँ तक कोई इशू नहीं। ठीक है, मेरे पास ये है, मुझे ये निकालना है। तो 45 का स्क्वायर प्लस 45 √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर जाएगा। 45 का स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो 45 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो h कितना हो जाएगा? 45 इंटू 2 दैट इज योर 90। 90 ये आ गया, ये रहा। ठीक है, √2 का मैं अच्छा हट करा, उसे √2 क्यों दिया हुआ है? ठीक है, 90 है। अभी मेरे पास ये कितना है? 45 √3। तो 45 √3 का मतलब मैं क्या कर रहा था? मैं इन दोनों को ऐड करके वो पागल हूँ क्या मैं? 6 45 इंटू 2 अगर मैं कर दूँ 1.77 की, ये 90 आ गया। 90 90 180 हो गया। 180 के सबसे आसपास कौन है? 167। मेरे तो यही बनता है आंसर। यही है। अभी करना क्या, देखो मैं गलती क्या कर रहा था, मैं समझाता हूँ। देखो गलतियाँ सीखेंगे तभी तो। मैं 90 + 45 √3 को
135√3 समझ के इसको 1.717 से इंटू कर रहा था. दैट इज रॉन्ग. वी कैन नॉट ऐड दिस लाइक दिस. Okay, if you want to add it, then you'll have to do it like 45 take common, 2 plus root 3, that is equal to 3.7 into 45. 45 दिया, 4 4 3 12, 5 दिया 16 ले ले. 3.7 है ना, 4 है, 4 हो जा 16 के आसपास आएगा. और फिर अगर एग्जैक्ट करना है तो डिवाइड मल्टीप्लाई करो भाई. सो दैट वाज बुलशिट बाय मी. मेरा टाइम वेस्ट हो गया इसके चक्कर में. फ्रॉम द टॉप ऑफ द 120 मीटर लाइट हाउस. ओके, एक लाइट हाउस है. वाह, एक लाइट हाउस है 120 मीटर. ठीक है. द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बेस ऑफ द लाइट हाउस. अपोजिट साइड है भाई यार. मेरा डायग्राम क्यों गलत बना देते हो तुम. ठीक है, अभी देख मैं बताता हूँ. ये ऐसे लेकर आओ, ये ऐसे लेकर आओ, ये ऐसे लेकर आओ. ये आया, ये पोल खड़ा कर दो. छी, इतना टेढ़ा नहीं होता था भाई. ठीक है. अबे यार, ठीक है रुक जाओ. सीधी लाइन भी नहीं खींच रही. ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री. बन नहीं रहा, बट 30 डिग्री ज़्यादा इंक्लाइंड होता है. ये ऊपर को, ये और ज़्यादा मतलब पीछे को होता. और ये 60 डिग्री ज़्यादा पास होता. मेरे साथ 60 होना चाहिए था, 30. बट डजेंट मैटर अभी नाउ. ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं देखा जाता, वो ज्योमेट्री में देखा जाता है. ठीक है, अभी क्या है. ठीक है, मिल गया. ये 120 है, तो क्या प्रॉब्लम है. अगर ये 120 है तो 1/√3 इज इक्वल टू अपॉन एक्स. √3 इज इक्वल टू 120/x. तो x इज इक्वल टू 120√3 प्लस 120 अपॉन √3. दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए क्या. हाँ, राउंड ऑफ भी करके दो इसको. वाह, देखो ऊपर नीचे √3 से इंटू कर दो, √3 से इंटू कर दो, नीचे भी √3 से इंटू हो जाएगा. ठीक है, √3 से इंटू हो जाएगा तो 3 आ जाएगा. 3 चौका 12, 40 √3, 4 12 4 16. इस बार सही कर रहा हूँ. 160√3. ठीक है, 1.717 होता है इंटू 160 है. देखो 16 16 216 होता है. 216 होता है. आई मीन ठीक है. 16 तो नहीं, 32 जाएगा. 32 से थोड़ा कम, 32 से कम 287. यही है तो 77 मतलब. ठीक है, कैलकुलेशन करोगे आ जाएगा. बट यू हैव टू जस्ट बी थोड़ा सा, बहुत दूर का डिस्टेंस है, इजीली कर सकते हो. राउंड ऑफ. 75 मीटर हाई टावर है. एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 पॉइंट का पी एन क्यू का. अपोजिट ऑफ द बेस लेवल ग्राउंड इज थीटा एंड पाई. इफ tan थीटा इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड पी एन क्यू. वाह, खत्म क्वेश्चन है. सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है. इस बार मैं ऐसे कर सकता हूँ. ठीक है, अभी मैं अगर यहाँ देखूँ, ठीक है, तो ये बन गया थीटा और ये बन गया पाई. बन गया. और ये दिया हुआ 3/4 और ये दिया हुआ 5/8. इन दोनों को ऐड करने के लिए इंटू 5 कर दो. ऊपर वाले को 5 इंटू नीचे वाले को 3. 3/4 यानी 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा 15. ये भी 5 से जो 4 पंजे 20, ये हो गया 20. नीचे वाले को 5 दिए 15, 15 और 8 3 24. तो ये 15 हो गया, ये 20, ये 24. तो कितना हो गया, 44 हो गया. अब 15 पंजे 75 होता है. 75 देर का ना, पंजे 75. तो पंजे 5 का 20, 5 का 20, 220 आंसर. ठीक है, 30 सेकंड में सॉल्व हो गया. ठीक है, डोंट वरी, मैं स्लो नहीं जाने वाला हूँ. धीरे धीरे हम उसका लेवल बहुत तेज करेंगे. ठीक है, मैं 5 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा. ठीक है, फिर चाहे मुझे पूरे क्वेश्चन करने के बाद खुद से अपनी कॉपी में करना पड़े. ठीक है, अभी मैं यही स्पीड बढ़ा रहा हूँ. 12 मीटर हाई बिल्डिंग है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60. 12 मीटर हाई है. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 है. ये 60 हो गया, ये 12 मीटर हाई हो गया. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ अ टावर इज थीटा. अरे
अब ऐसे क्वेश्चन अगर तुम बीच बीच में ले आओगे तो गड़बड़ करोगे नहीं करोगे? करोगे। अभी देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने में टाइम लगेगा, समझाने में भी टाइम लगेगा, पर ठीक है हम ट्राई करेंगे। ठीक है, 12 मीटर हाई बिल्डिंग है, एक 12 मीटर हाई बिल्डिंग है। तो मैं एक हाई बिल्डिंग के लिए मुझे चाहिए एक स्ट्रेट लाइन, दे दो भाई। यार मुझे ना इस पर इतना गुस्सा आता है ना भाई साहब, मुझे तो ये पसंद भी नहीं है, बट मैंने दूसरे को बोल रखा ना, उसको इसको नहीं खोल सकता मैं दो बार। ठीक है, हाँ अगर मेरे पास अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे, पैसा नहीं लगेगा, तो गैलेक्सी टैब ले लूँगा मैं। सपने देख लो सपने। देखो अभी है ये 12 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये 12 मीटर हाई बिल्डिंग होगी। अगर ये 12 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ अ टावर है 60। एलिवेशन क्या होता है, ये वाला होगा। तो भाई लो सीधी लाइन देते भाई प्लीज़, क्या बात है। ये आ गया 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गया, मेरे को कोई इशू नहीं है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ अ टावर इज, फुट ऑफ अ टावर इज θ डिग्री। अरे 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 अरे, ओके ध्यान से देखो, उसने बोला फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। एक टावर है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये कुछ नहीं गलत हो गया। एक टावर है, मैं किसी पॉइंट से, ठीक है बनाना है मुझे, तो मुझे एक रेक्टेंगल चाहिए। चल भाई एक अच्छा सा रेक्टेंगल दे दे, नहीं देगा? क्यों तेरे को रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है? ये रेक्टेंगल है, ये 12 मीटर मान लो। ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है पता है? कितना? 60 डिग्री। तो ले लिया हमने 60 डिग्री। अब समझ में आया? नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ अ टावर, यहाँ से ये वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल ही हुआ, ये वाला जो एंगल है इसी को ये एंगल बोलेंगे थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। अगर ये 3 × 12 तो ये 16 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। tan 60 होता है √3, √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 16 √3 हो जाएगा। 16 √3 प्लस 12 तो 16 तो नहीं, 32, 32 और 13, 5, 45 के आसपास आ रहा है। 41 वाला आंसर हो जाएगा भाई। यार ये अब इसमें क्लियर करना पड़ेगा। तो 16 √3 प्लस 13 है, ठीक है 16 √3 प्लस 13। तो अब इसको सॉल्व, 16 √3 प्लस 13, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा मुझे। 16 इंटू 1.717, 17 से इंटू कर लेते हैं। ठीक है, 16 इंटू 16 प्लस 1, 216 प्लस 16, 232। 16 का स्क्वायर क्या होता है, कंफर्म कर लूँ? दो सौ छप्पन होता है भाई। क्या हो गया मेरे को? लगता है कुछ ज़्यादा पढ़ लिया मैंने। 256 और 16, 200 62, 72, 272। 272 को 27 मान के चलेंगे, 1 पॉइंट था ना वो। ठीक है 27, 27 और 13, 4, 2, 3, 4, 40.2, 40.2 के पास कौन सा है? 39.8 है, और 41। अब देखो 1.71 लेके चलाऊँ मैं, ध्यान देना अभी, 1.7 लेके चलाऊँ तो 40 तो मेरा आ रहा है, 40 तो मेरा आ रहा है। ठीक है 1.73, ओ ये 13 कहाँ से आया? एक सेकेंड, 13 नहीं 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 12 था ना ये, 12 13 कहाँ से आया? 12 था ना, 12 मीटर हाई बिल्डिंग है ना। हाँ तो ये 40 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 39.2 है ना, तो आंसर इज 39.68 आएगा। ठीक है, इससे टाइम ले लिया। हाँ ये लंबा चला गया, छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी यार। A ladder leaning against a wall makes an angle alpha with the horizontal ground such that tan alpha. A ladder जो होती है leans against a wall, जब भी ladder वाला केस आता है तो ये केस ऐसा होता है। देखो
एक लैडर है, लीन सेकेंड वॉल चलती है, अल्फा और एकला बनाती है, ठीक है। ये 3/4 बोल रहा है, ठीक है। लैडर जो है 5 मीटर अवे वॉल से, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 5, 1 की वैल्यू कितनी होगी 5/4, तो क्या पूछ रहा है 5 की वैल्यू कितनी होगी 5 की, ये लेंथ पूछा ना, 3 4 5 होगा, तो 55 25, 25/4, 4 6 24.25, 6.25, सी इसका आंसर है। ये क्वेश्चन तो करने लायक भी नहीं था। आ जाओ भाई, 2024 का Tier 1 का कोई पेपर है। अब देख लो, एक क्वेश्चन से तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। 10 मीटर लॉन्ग रेस्ट करता है स्लैंटली अगेन अ वॉल। एक पोल है 10 मीटर लॉन्ग है, ए बी वॉल है, 30 डिग्री बना रहा है, तो मैंने मान लिया 30 डिग्री, ये रहा मेरा 30 डिग्री, ठीक है। ये 10 मीटर है लॉन्ग, ठीक है। ये रेस्ट करता है अलॉन्ग अ वर्टिकल वॉल, ए बी 30 डिग्री है, विद अ हॉरिजॉन्टल, हाउ फार इज द फुट, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, सिंपल है। 1/√3 इज इक्वल टू, ओहो, हमेशा लगाओगे क्या, 10 लगाओगे क्या, नहीं। इसमें हाइपोटेनस का केस लगाना पड़ेगा, और पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस लगा दो, cos 30 sin 30 1/2, cos 30 √3/2, तो √3/2 इज इक्वल टू बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस 10 √3 यानी 5√3 डी, ठीक है। ठीक है, या तो आज के लिए इतना ही, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 10 क्वेश्चन कंप्लीट। या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।